के सारे जीके, स्टैटिक जीके, साइंस के जितने भी सवाल है, लगभग 11,000 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। पे करके ले सकते हैं। कैसे लेना है देखिए, यहाँ पे फ़ोनपे है, पेटीएम है, गूगल पे है, अमेज़न पे है। इस नंबर पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको विदिन सेकंड आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो लोग नए हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए यहाँ पे, ताकि वीडियो का अपडेट और पीडीएफ का अपडेट जो आपको मिलता रहेगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। सितंबर 31 में कितने सवाल इससे सबसे पहले यहाँ पे सवाल कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे उद्घाटन एवं समारोह, ठीक है। उद्घाटन या आयोजन, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव कौन सा? सारंग 2023। सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आईआईटी मद्रास में किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर सवाल पे आते हैं कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। और थीम थी इसकी विकसित युवा विकसित भारत। तो दोनों सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो रट के जाइएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में महत्वपूर्ण कौन सा सवाल होने वाला है आपका? ये बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जो नाटू नाटू जो है नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। भारत को 2 अवार्ड मिला था, ध्यान रखना आपको। ये है आपका RRR ट्रिपल आर फिल्म का जो गाना है आपका, सॉन्ग है आपका नाटू नाटू जो सॉन्ग है, इसको मिला है, ठीक है। और एक आपकी डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है द विस्पर, ठीक है, द विस्पर एलिफेंट्स के लिए मिला है, वो भी ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। भारत को कितने 2 फिल्म गोल्ड यहाँ पे ऑस्कर में मैं बात करूँ, ठीक है, ऑस्कर की मैं बात करूँ, ऑस्कर में 2 मिले हैं भारत को, ये भी याद रखिए। जैसे आपका ये नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है और द विस्पर एलिफेंट्स को मिला, ठीक है। तो ये हो गया। एक तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी आप बेस्ट सॉन्ग अवार्ड यहाँ पे मिला है, ऑस्कर में भी मिला है। चलिए, बेस्ट फिल्म का अगर अवार्ड की मैं बात करूँ, द फेवलमैन्स को मिला है। बेस्ट एक्टर का, बेस्ट फिल्म का अवार्ड द फेवलमैन्स का। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर का। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है केट ब्लैंचेट को मिला है, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ये वाला है जो इंपॉर्टेंट है, और ऑस्कर में भी इसको ये अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है स्टीवन स्पिलबर्ग को मिला है। चलिए, फिर बात करते हैं योजना और कार्यक्रम के बारे में। योजना, यहाँ पे देखिए संघर्ष योजना की मैं बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। संघर्ष योजना किस राज्य ने शुरू किया है? त्रिपुरा ने शुरू किया है, स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री सूखा सराय सहायता कोष योजना, ये कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ आपका हिमाचल प्रदेश में, कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। और अभी हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ जिसमें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, ये भी ध्यान रखना आपको। स्मार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने किया है, आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है आसरा पेंशन, ये कहाँ का है आपका? ये कहाँ का पेंशन योजना है? तेलंगाना का है। रायथू बंधु योजना, इसका इस बार 10वां संस्करण हुआ है, शुरू हुआ है, कहाँ का है? तेलंगाना का है, किसानों की सहायता करने के लिए। निजात अभियान कहाँ का है? ये आपका छत्तीसगढ़ का है, और नशा मुक्त समाज बनाना इसका उद्देश्य है। चलिए, बुक और ऑथर पे 2-3 सवाल। जैसे यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, बुक के लेखक हैं संजीव सन्याल। वही बात करते हैं फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, बुक के लेखक कौन है? बिमल जलान। ये कौन है? पूर्व RBI के गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा। उद्घाटन या योजना 2023 पर एक नज़र डालते हैं। पहला, यहाँ पे देखें, केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो 1 जनवरी 2023 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसके तहत? तो 2013 के तहत। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है? 2013 का है, ये भी ध्यान रखना आपको। 81 भारतीय सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ है। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2023 कहाँ हुआ? चेन्नई में। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? नागपुर, महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विज्ञान कांग्रेस की बात हो रही है, यहाँ पे भारतीय सड़क कांग्रेस की बात हो रही, सड़क वाला लखनऊ में, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो विज्ञान वाला है, ठीक है, वो है आपका नागपुर में। अब आइए, यहाँ पे कुछ वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड 2-3 बातें देखिए। वो क्या? पहली जो वंदे भारत जो ट्रेन चली, ठीक है, पहली जो वंदे भारत ट्रेन चली कहाँ से कहाँ चली? दिल्ली से वाराणसी चली। दूसरी वाली कहाँ से चली? दिल्ली से कटरा चली। तीसरी वाली चली गांधीनगर गुजरात से मुंबई के बीच चली। और चौथी जो चली है हाल ही में दिल्ली से ऊना। ऊना कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बीच में। ये चारों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर बात करते हैं दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? मैसूर से चेन्नई तक चली। पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक। अब आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो है कि आपका त्यौहार कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक सवाल तो जरूर आपके त्यौहार से रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे छेरछेरा महोत्सव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है।
इमोइन, ठीक है, इमोइनू इरितवा महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है, ठीक है। फिर हनु थदाय जो है थदाओ महोत्सव, ये भी मणिपुर का है, तो मणिपुर से यहाँ पे 2 सवाल देखिएगा। हनु मतलब क्या होता है? नववर्ष, नव होता है, नववर्ष होता है, नववर्ष होता है। और थदो जो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है नववर्ष, जो थदो जनजाति का नववर्ष है उसके वहाँ मनाया जाता है मणिपुर में। बोनालू जो महोत्सव है तेलंगाना का है। बांग्ला महोत्सव मेघालय का है। होजगिरी त्रिपुरा का है। और अम्बुबाची का मेला कहाँ? असम कामाख्या माता मंदिर में लगता है, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए फिर बात करते हैं सांग महोत्सव कहाँ का है? हरियाणा कुरुक्षेत्र, 5 दिन का ये त्यौहार है। परिस्थिति इसके जो कलाकार हैं लक्ष्मी चंद, ध्यान रखिएगा। गुड़ी पड़वा जो महोत्सव कहाँ का? महाराष्ट्र का है। हेमिस त्यौहार लोसार महोत्सव, ये दोनों कहाँ का है? लद्दाख का है। लोसांग जो है सिक्किम का है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू जो है आपका, ठीक है, जल्ली जो आपका कट्टू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल्ली जो कट्टू है बैल दौड़ प्रतियोगिता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बैल दौड़ प्रतियोगिता है। और इसी त्यौहार पे ये आयोजन होता है, ये भी कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का है। अच्छा, अट्टू पंग, अगर यहाँ पे अट्टू, ठीक है, अट्टू अगर पोंगल पूजा जाए, अट्टू पोंगल कहाँ का? ये आपका केरल का होगा, ध्यान रखना है। ओणम जो त्यौहार है कहाँ का है? केरल का है। तो स्पुतनिक जो गस्टर है ये कहाँ का? स्पुतिक जो गस्टर है लद्दाख का है। इसे मुखौटा डांस भी कहते हैं, मुखौटा डांस भी कहते हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। सरहुल त्यौहार झारखंड का है। रज पर्व, धनु यात्रा, नुआखाई, तीनों का तीनों उड़ीसा का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। ऑरेंज फेस्टिवल आपका कोहिमा नागालैंड का है। गान नगाई जो महोत्सव है मणिपुर का, फसल कटाई के अवसर पे ये होता है, ठीक है। और बात करते हैं त्रिशूर पूर्णम उत्सव कहाँ का? केरल का है। तो ठीक है, केरल वाला यहाँ पे एक हो गया ओणम, और यहाँ पे ये हो गया 2, ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं यहाँ पे खार्ची त्यौहार कहाँ का? त्रिपुरा का है। अब यहाँ पे देखिए चाप चार कुट जो महोत्सव है और ला हरवा महोत्सव जो आपका त्यौहार है, दोनों का कहाँ का है? आपका मिजोरम का है। सिग्मो फेस्टिवल और मांडो त्यौहार कहाँ का है? गोवा का है। मडई जो त्यौहार है छत्तीसगढ़ का है। कैलपोद, ठीक है, कैलपोद जो त्यौहार कहाँ का है? कर्नाटक का है। फिर बात करते हैं संगाई जो आपका त्यौहार है ये कहाँ का है? मणिपुर का है। बालोंग त्यौहार या मेला कहाँ लगता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। अब आइए कुछ चर्चित व्यक्ति जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, जैसे कि दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, कहाँ के हैं? ब्राजील के थे। दिलीप महालनोबिस का निधन हाल ही में हो गया, चिकित्सक थे, ओआरएस का घोल के खोज करता थे। केसरीनाथ त्रिपाठी अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तथा वरिष्ठ भाजपा नेता थे। प्रोफेसर रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध जो है कवि थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर टेहनटन ई उडवाडिया क्या थे? डॉक्टर थे। लैप्रोकोपिक, ठीक है, लैप्रोकोपिक जो सर्जरी था उनके ये जनक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बालकृष्ण जो थे पहले भारतीय वास्तुकार जिन्हें प्रिज्जर अवार्ड मिला, ठीक है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। नीलमणि फुकन 56वां ज्ञानपीठ विजेता रहे, असम के थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। शरद यादव जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा समाजवादी नेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बुक एवं ऑथर पे एक और नजर डालते हैं। कम लेट्स रन बुक किसकी लिखी पुस्तक है? M.A. सुब्रमण्यम का। इरफान खान लाइव इन मूवी बुक के जो लेखक है शुभ्रा गुप्ता। अब ये उद्घाटन एवं यूजा पर कुछ नजर डालते हैं, जैसे कि नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च हुआ? हैदराबाद में। 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड में। इसका कौन सा संस्करण था? 43वां संस्करण था। अभी हाल ही में 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 126वां जयंती मनाई गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 23 जनवरी। और इन्हीं के जन्मदिन पर 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? गुजरात में शुरू हुई है। गुजरात से महाराष्ट्र तक जो है आपके समुद्र मार्ग से जो भी मेल होंगे, ठीक है, भारतीय डाक विभाग द्वारा जो है समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तरंग मेल सेवा गुजरात। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? पंजाब में हुआ। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में किया है। वही बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव 2023 कहाँ हुआ? मुंबई में। अब कुछ अवार्ड पे एक नज़र डालते हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो कि संस्थागत श्रेणी में इसमें मिला है। 2 जो संस्था उसको मिला, एक तो उड़ीसा का मिला है, दूसरा मिजोरम को मिला। उड़ीसा का कौन सा? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और मिजोरम का लंगलेई जो फायर स्टेशन उसको मिला, 2 को मिला, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय
बाल पुरस्कार 2023 कितने लोगों को मिला है? 11 बच्चों को मिला है, इसमें 1 लाख की पुरस्कार राशि मिलती है। वही बात करते हैं वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? 6 लोगों को मिला है। 6 लोगों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन, श्रीनिवास वर्धन, SS कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह और दिलीप महालनोबिस। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं सवाल कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 पर एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म जो विभूषण प्रदान किया गया श्रीनिवास वर्धन को, ये इन्हीं में से एक थे। ठीक है, ये बाल जो है ना श्रीनिवास वर्धन को, इनको क्या है 74वें गणतंत्र दिवस पर ये अवार्ड मिला है। चलिए मिलिट्री एक्सरसाइज पर एक नज़र डालते हैं, जैसे कि ट्रॉफेक्स 2023 भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में, फिर प्रलयाभ्यास पूर्वोत्तर भारत में भारतीय वायुसेना द्वारा, यहाँ पे नौसेना द्वारा, यहाँ पे वायुसेना द्वारा। एमफेक्स 2023 अभ्यास जो हुआ है भारतीय नौसेना के द्वारा आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो ठीक है, ये हिंद महासागर में, यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना ने पहली 2D जो है आपका पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहा कि अहमदाबाद में। हाल ही में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? 400 किलोमीटर का। चलिए फिर परियोजना एवं सम्मेलन तथा स्थापना पर एक नज़र डालते हैं। NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन जो है परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया? सूरत, गुजरात में। अगर NTPC की बात करें इसकी स्टैब्लिश कब होती है? 1975 में इसकी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, ये क्या है 10 में जो है महारत्न कंपनी है, भारत का महारत्न कंपनी है भारत का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टैब्लिश होती है। हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक, चलिए तो 2-3 बातें एक्स्ट्रा था, ध्यान रखिएगा इसको। फिर बात करते हैं पुलमपारा जो है भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सा है, कहाँ का है? केरल का है। जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। थीम थी वाटर इंडिया एट रेट 2047। फिर बात करते हैं भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब से हुई? 1 अक्टूबर 2022 से रिलायंस जियो ने इसकी शुरुआत की है, नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान से। फिर बात करते हैं 5G नेटवर्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? गुजरात। शांति एवं अहिंसा विभाग का हाल ही में जो गठन हुआ कहाँ हुआ? राजस्थान में। हाल ही में जो है दिव्यांग विभाग का गठन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। तो 2 विभाग का गठन हुआ, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन का हुआ? रोहट, पाली, राजस्थान में। भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा, ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर नज़र डालते हैं, जैसे विश्व बेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये जो है आपका विश्व जो स्लॉथ दिवस है 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। वीर बाल दिवस 26 जनवरी को, पहली बार 2022 में इसको मनाया गया था। वही बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और ये 2023 वाला 70 रुपये में 11,000 GK स्टैटिक GK 200 रुपये में। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे ये नंबर है, ठीक है, या अमेजन पे, इस पर आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको विदिन सेकंड आपको आपके नंबर पे आपके व्हाट्सअप पे PDF मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण इंडेक्स देखते हैं फटाफट एक नज़र में, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिनका भी शुरू हो रहा है पेपर वो ध्यान दीजिएगा। तो आइए आज का शुरू करते सवाल। पहला, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत के रैंक पूछ लिया जाए तो क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आपका 161 इसमें रैंक है। फिर बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है आपका भारत का इसमें रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के रैंक है 126। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत के रैंक है 4था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के रैंक है 38। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 3रा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो इंडेक्स है सूचकांक है उसमें भारत की रैंक है 8वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक है 13वां। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है 108। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक है 42। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया? वॉक फ्री फाउंडेशन, जिसमें पहले स्थान पे है उत्तर कोरिया और अंतिम स्थान पे है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अब यहाँ पे देखेंगे GI टैग से इंपॉर्टेंट सवाल। GI टैग से इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा हो गया? केरल। मिर्चा चावल का GI टैग किसको मिला? बिहार। बिहार का कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण जिला। वुड कार्विंग जिसको कहते हैं लकड़ी पर नक्काशी का GI टैग किसको मिला है? लद्दाख को मिला है। तेंदूर रेड ग्राम का GI टैग किसको मिला है? तेलंगाना को। गमोचा का GI टैग मिला है असम को। काड़ी इशाद आम का GI टैग मिला है कर्नाटक को। नागरी दुबराज
चावल का जीआई टैग मिला छत्तीसगढ़ को। सुंदर राजा आम का जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश रीवा जिला को मिला है। बात कर रहे हैं जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। कब का अधिनियम है? 1999 का ये अधिनियम है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। कम्बम अंगूर का जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। बसोली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? कांगड़ा चाय को, हिमाचल प्रदेश का ये है। और भारत ने 2005 में इसे जीआई टैग दे दिया था, लेकिन यूरोपियन जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है कांगड़ा चाय को, ठीक है। भांता जिसे बैगन कहते हैं। आदम चीनी लंगड़ा आम का जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश को। डिंडोरी का गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट का जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश को। कतरनी चावल, मिथिला मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम, शाही लीची का जीआई टैग मिला है बिहार को। मनामू दरई मिट्टी का बर्तन का जो जीआई टैग मिला है वो मिला है तमिलनाडु को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 सवाल जो है आपके तमिलनाडु से हैं। एक तो कम्बम अंगूर हो गया आपका, ठीक है, एक कम्बम अंगूर जो कि तमिलनाडु से है, और यहाँ पे ये वाला मनामू दरई मिट्टी ये भी तमिलनाडु से 2, लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा 12 उत्पाद ऐसे हैं जिसको जीआई टैग मिला। अब आइए यहाँ पे संसद भवन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। नए संसद भवन का राज्यसभा का जो प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? कमल। लोकसभा का प्रतीक चिन्ह रखा गया मोर। नए संसद भवन में लोकसभा में कितने एमपी बैठेंगे? बैठने की क्षमता है 888। राज्यसभा में कितने एमपी बैठने की क्षमता है इसमें? 348। नए संसद भवन को किस कंपनी ने बनाया है? टाटा ने। और प्रोजेक्ट कौन सा था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। नए संसद भवन में जो संगोल रखा जाएगा उसका अर्थ है न्याय का प्रतीक। नए संसद भवन में संगोल के वास्तुकार है बंगारू चट्टी। वही बात करते हैं संगोल के शीर्ष पर किसका प्रतीक चिन्ह है? नंदी का है। नए संसद भवन का जो वास्तुकला है, नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? बिमल पटेल हैं। अब आइए 2023 का इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया? रवि सिन्हा को। UIDAI का नया CEO किसे बनाया गया है? अमित अग्रवाल को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? रवनीत कौर को। नास्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? अनंत महेश्वरी। यूट्यूब के नए CEO बने हैं आपके नीलमोहन। ट्विटर के नए CEO बने हैं लिंडा याक्रीना। LIC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके सिद्धार्थ मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? AK मोहंती हैं। फिर आगे बात करते हैं NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए प्रमुख किसे बनाया गया? सुबोध कुमार सिंह को। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक बनाया गया है देवदत्त चंद को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? जनार्दन प्रसाद को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वर्तमान महानिदेशक बनाया वर्तमान महानिदेशक वी विद्यापति। हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अमरिंदु प्रकाश को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सेलेस्ते सावले, अर्जेंटीना के हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? हेमांग जानी को। और IMF में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अनंत को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। फिक्की के नए महासचिव किसे बनाया गया है? शैलेश पाठक को। फिक्की महिला संगठन के नए के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? सुधा शिव कुमार को। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? और ये पहली महिला है परमिंदर चोपड़ा को। और ये 11वां, ठीक है, 11वां क्या है? महारत्न कंपनी है, ये भी ध्यान रखिएगा भारत का। फिर बात करते हैं भारत के नए महालेखा नियंत्रक जो नियुक्त हुआ वो है, उनका नाम है SS दुबे। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो CGA कौन है आपके? SS दुबे। कैग कौन है आपके? गिरीश चंद्र मुर्मू। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। वही बात करते हैं RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ हैं। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार को। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त हैं जो आपके अरुण गोयल हैं और अनूप चंद पांडे हैं। फिर बात करते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले चांसलर नियुक्त हुए अश्वनी वैष्णव। नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है, नाम है उनका SC चारनिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मिनोचे शाफिक को। फिर बात करते हैं यहाँ पे अमेरिकी परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला बनी है जनानी रामचंद्रन। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा। देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO किसे नियुक्त किया गया? माधवेंद्र सिंह को। वही बात करते हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक देबरॉय।
प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? समीक्षा रवि को। फिर बात करते हैं यहाँ पे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन को। भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। भारत के वर्तमान वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। WTO के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने अजय बंगा। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक महासभा के वर्तमान सत्र जो 77वें के अध्यक्ष हैं वो है सावा करुशी हैं, हंगरी के हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष बनी हैं रुचिरा कंबोज। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन केवेरी। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष V समीर कामत। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डिल्मा रूसेफ को। फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता। 71वें मिस यूनिवर्स बनी है R बोनी गब्रियल, अमेरिका की हैं। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना को। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है आपके? मनोज पांडे हैं। सेना उप प्रमुख किसे बनाया गया? सचिंद्र कुमार को। वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। वर्तमान नौसेना प्रमुख है R हरि कुमार। CBI के नए अध्यक्ष कौन बने? परवीन सूद बने। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं रवनीत कौर। UGC के वर्तमान अध्यक्ष है जगदीश कुमार। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी। भारत के वर्तमान NHRC के अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इसके बने हैं। वही बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए अरुण सिन्हा। अखिल भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच हैं कल्याण चौबे। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के वर्तमान कोच है राहुल द्रविड़। वही बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संदीप सिंह को। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है मासासुगा आसाकावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके? तैयब इकरान। यूरोपीय फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष है अलेक्जेंडर शेफरिन। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंद्रजीत गिल। नबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष KV साजी। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। भारत के दूसरे सीरियस कौन बने हैं? अनिल चौहान। भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमणी। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं माधवी बुरीपुच। SBI के वर्तमान अध्यक्ष है दिनेश खारा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी PT उषा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ एशिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर K गोविंदराज। तैराकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं RN जयप्रकाश। नेपाल के वर्तमान जो नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। तो गाइज आज